हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم منبر नूर पर रौनक अफरोज बावकार वो मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम व सादात किराम दिगर मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हम उम्र साथियों अजीज़ बच्चों पर्दा नशीन माओ बहनों बच्चियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज दर्दमंदा सयाह लामका जनाब अहमद मुश्तफ़ा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस नाम अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बग़ैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के मैं आपके ज़हन व दिमाग को उसी गुफ्तगू से जोड़ना चाहता हूँ जो गुज़िश्ता कल हमारी गुफ्तगू नामुकम्मल हुई थी, और मेरा मकसद सिर्फ इससे ये ही था कि आपको तारीख़ी हक़ाइक़, तारीख़ की सच्चाइयाँ पता चलें और हमारा आपका अहले सुन्नत वल जमाअत में होना हमारे लिए फ़ख्र का सबब बने और हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमाअत में रखा है। तो गालिबन आप लोगों को याद होगा हमने गुज़िश्ता कल ये बताया था कि 3 जगहों से उफूद आए, लोग आए गिरोह बनाकर, जमाअत बनाकर, और ये गिरोह इनका ताल्लुक कौन से गिरोह से था?
अगर गुज़िश्ता तकरीरें आपने सुनी और समझी होगी तो आपको याद होगा ये इन गिरोहों की बुनियाद रखने वाला अब्दुल्ला बिन सबा और उसकी पूरी जमाअत। बोलिए ये इब्ने सबा मजहबन कौन था? जिनको याद है वो बोले, ताकि जिनको पता नहीं है वो भी जान लें। अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स कौन था? यहूदी था। जाहिरन कलमा पढ़ा, उसके साथ हजारों लोग थे। उन्होंने इस्लामी लिबादा ओढ़ा, अहले बैत की अजमत बयान की, उनकी शान बयान की। जो ओरिजिनल अहादीस मुबारका में थी वो तो थी, उन्होंने गढ़ गढ़ कर हदीस बयान की, पूरी उम्मत में उसे आम किया। दूसरे सहाबा की शान और अजमत को घटाया। और जो 9 मुस्लिम लोग थे जिनको इतना इस्लाम का नॉलेज नहीं था, इल्म नहीं था, वो लोग उनके फरेब का शिकार हो गए और उन्होंने भी अफजलियत का अकीदा बनाया। उनमें बाज वो थे जो न सिर्फ अफजलियत को मानते बल्कि अलीजुल मुर्तजा को खुदा समझने लग गए। और उन्हीं में बाज वो थे, एक तबका ऐसा भी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से यहूदियों ने ये लोगों में फैला दिया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर के आए तो चूंकि हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही में रहते थे, सरकार ने बचपन ही में अपने साथ शामिल कर लिया था। जब मक्का में कहत पड़ा था तो बचपन में हजरत अली हुजूर के साथ आ गए। और जब वही लेकर जनाबे जिब्रील आए तो वो उतरनी थी अली पर, उन्होंने उतार दी मोहम्मद पर। ये भी अकीदा डेवलप होता चला गया। इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि तफसीलियत का अकीदा इन्होंने बनाया, बल्कि 4-5 सहाबा के अलावा ये अकीदा उनके दिलो दिमाग में और उनकी गहराइयों में डाल दिया गया कि 4-5 सहाबा के अलावा हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सारे सहाबा काफिर और मुर्तद हो चुके थे। ये ज़हन में बिठाया गया। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में बाकायदा तौर पर उनके आमिलीन, उनके हुक्मा, उमरा, जगह जगह जो गवर्नर मुकर्रर हुए थे, उनके ऐब तलाश किए जाने लगे और जो ऐब न थे उन्हें भी ऐब बनाकर पेश किया जाने लगा। और पे दर पे शिकायतों का अंबार लगा दिया और लोगों में गलत फहमी फैलाना शुरू कर दिया और वो गलत फहमी के शिकार लोग होते चले गए। इस तरीके से उम्मत का एक बड़ा तबका इन अकायद का मानने वाला हो गया। और वो जो 3 ग्रुप मिस्र से, कूफा से और बसरा से, 3 जगहों से ये लोग आए। तो बसरा और कूफा वालों को जवाबात तसल्ली बख्श दिए गए। मिस्र की शिकायतें पैदर पे आ रही थी तो हजरत अलीजुल मुर्तजा ने यह मशवरा हजरत उस्मान गनी को दिया कि इनसे पूछो जो ये गवर्नर पसंद करेंगे इनकी पसंद का कोई गवर्नर मुकर्रर कर दे। तो हजरत उस्मान गनी ने इस मशवरे को कबूल किया और उन्हीं मिस्रियों से पूछा कि बताओ तुम कौन सा गवर्नर पसंद करते हो, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक उसी को हम गवर्नरी का परवाना लिख करके दे देंगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्ने अबू बकर को हम गवर्नर चाहते हैं। हजरत उस्मान गनी ने उनके नाम का परवाना लिख दिया, मोहर लगा दी, दस्तखत फरमा दी और रवाना कर दिया। दूसरा एक खत वहां जो गवर्नर था उसकी माजूली का एक खत लिख दिया, ये उसे दे देना, माजूल हो जाएगा और वहां पहुंचकर तुम अपनी मसनद संभाल लेना। ये लोग निकले। अब अपने अपने बसरा वाले बसरा के रास्ते पर, कूफा वाले कूफा के रास्ते पर, मिस्र वाले मिस्र के रास्ते पर।
इसमें जो समझने वाली बातें होगी वो काबिल गौर होगी, मैं इशारे करूंगा, आप लोग खुद उसको समझ लेंगे। अब ये चल पड़े मिस्र के रास्ते में जाने वाला काफिला जो हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया जाना था। ये रास्ता तय करते हुए आगे बढ़े। एक मकाम पर इन्होंने पड़ाव किया, एक मंजिल पर। जब वहां पड़ाव किया तो हुआ ये कि कोई नाका सवार ऊंट पर बैठकर आदमी जिसके चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था उनके करीब से सलाम किए बगैर बड़ी तेजी के साथ ऊंट को दौड़ाता हुआ निकल गया। अब वो जब आगे निकला तो काफिले में शामिल जो लोग थे वो एक दूसरे से बात करने लगे कि ये जो गया ये कौन था, इसने सलाम भी नहीं किया और हड़बड़ी में निकल गया, आखिर कौन है? हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर ने 2-3 बंदों को उसके पीछे सवारी देकर दौड़ा दिया। कहा देखो उसे पकड़ो, कौन है ये, जरा मशकूक लग रहा है। अब ये कुछ दूर जाकर रुका। जब 2-3 बंदे उसके पीछे आए उसने देखा कि आ रहे हैं, फिर दौड़ गया। फिर इनके पीछे ये दौड़े, आगे जाकर फिर रुका, हत्ता के इन लोगों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ कर ले आए। लाने के बाद उससे पूछा कि तू कौन है और कहां जा रहा है और इस तरह क्यों जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं बसरा वो मिस्र जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहा है? तो कहा काम है। कहा कोई खास बात? तो कहा ना कोई खास बात नहीं, जो है वो आपको नहीं बता सकता। लोगों को शक ज्यादा हुआ। कहा तेरे पास कुछ है? तो वो कहने लगा ना मेरे पास कुछ नहीं है। कहा सच सच बता क्या है तेरे पास? उसने कहा कुछ नहीं है। मोहम्मद इब्ने अबू बकर ने कहा कि इसकी तलाशी लो। जब तलाशी ली गई तो उसके पास निकला खत। जब खत निकला उसे खोल के पढ़ा गया तो वो खत था हजरत उस्मान गनी का और मिस्र के गवर्नर के नाम था। और उसमें लिखा हुआ यह था कि उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की जानिब से गवर्नर मिस्र के नाम मोहम्मद इब्ने अबू बकर गवर्नरी का मकतूब लेकर अपने साथियों के साथ आ रहे हैं और तुम्हारी माजूली का भी खत उसके पास है, लेकिन उस खत से तुम अपने आप को माजूल न समझना, तुम अपनी मसनद पर बरकरार हो। मोहम्मद इब्ने अबू बकर अपने साथियों समेत जब तुम्हारे दरबार में हाजिर हो तो फौरी तौर पर उन लोगों को कत्ल कर देना। उस पर सिक्का लगा हुआ था उस्मान गनी का। ये लोग वहां से वापस पलटे। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर तेश में आ गए कि ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे कत्ल का मंसूबा है, मेरे कत्ल का प्लान बन रहा है। कहा मुझे वहां नहीं जाना है, वापस मदीना चलो। अब ये सबको लेकर मदीना शरीफ। अब मदीना वालों का बयान सुने आप। मदीना मुनव्वरा में रहने वालों का बयान है कि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अचानक घोड़ों के टापों की आवाज आई और नारे बुलंद होने लगे। मदीना वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले। तब तक जब दौड़े देखा कि आवाज कहां से आ रही है तो चारों तरफ से हजरत उस्मान गनी के घर को इन आने वालों ने घेर लिया था। हजरत मौला अली भी घर से निकले। उस वक्त देखा कि बलवाइयों ने घर को घेर लिया है। आपने उनके पास जाकर के दरियाफ्त किया, पूछा कि आखिर बात क्या है? तुम तो गए थे ना, वापस क्यों पलटे? अब इन्होंने वो खत वाली बात बयान की। अब हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया कि वापस आने वालों को खत जिनको मिला है वो तो मिस्र की तरफ गए थे, बसरा वाले वापस कैसे आए? कूफा जाने वाले रिटर्न कैसे आए?
आखिर तुम्हें इस खत के बारे में किसने बताया? तुम सब अलग अलग रास्तों पर थे और सब के सब एक साथ मदीने में कैसे उतर पड़े? अब जैसे ही हजरत अली ने ये बात पूछी, इन्होंने नारे लगाना शुरू किया कि हम उस्मान गनी को माजूल करना चाहते हैं, ये खलीफा का हक नहीं रखते, खिलाफत के मुस्तहिक नहीं है। हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया कि मेरे समझ में आ गया है, तुमने बाकायदा ये साजिश रची है। और ये कह के हजरत उस्मान गनी के पास से, उनके घर के पास से आप मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। अब इन बलवाइयों ने हजरत सैयदना अली उस्मान गनी के मकान को घेर लिया। अब जरा आप सोचें, जब घेरा, मोहम्मद इब्ने अबू बकर, ये साहबी रसूल हैं, ये हजरत अली के पास आए और आने के बाद कहा कि हुजूर ये मामला हुआ है। कहा वो खत कहाँ है? कहा मेरे पास है। खत दिखाया। कहा वो गुलाम कहाँ है जिसको तुमने पकड़ा है? उसको लाया गया, ऊंट पर सवार था। कहा किसका गुलाम है तू? वो कहने लगा मैं उस्मान गनी का गुलाम हूं। कहा अच्छी बात है, मैं बात समझ लेता हूं। हजरत सैयदना तलहा, हजरत सैयदना जुबैर इब्ने अवाम को इन्होंने, हजरत अली ने साथ लिया, मोहम्मद इब्ने अबू बकर भी साथ, सैयदना उस्मान गनी के पास गए। अब हजरत अली ने जेब में खत रखा है, गुलाम को बुलाया, उस्मान गनी से फरमाया जानते हो इसको कौन है ये? हजरत उस्मान गनी ने गौर से देखा और देखकर फरमाया कि शायद अगर मैं गलती न कर रहा हो तो शायद ये मेरा गुलाम है, क्योंकि आप सैकड़ों गुलाम खरीदते थे और आजाद भी करते थे। कहा ये मेरा गुलाम है, घर में भी कई रहते थे गुलाम आपके। कहा अच्छा ये गुलाम है आपका। फिर हुक्म दिया उस ऊंट को दरवाजे के सामने लाया जाए। वो ऊंट लाया गया। अब जानवर पालने वाले अपने जानवरों को पहचानते हैं कि मेरा अपना जानवर है कि नहीं है। ऊंट जैसे ही दरवाजे पर आया उस्मान गनी के, हजरत मौला अली ने पूछा उस्मान ये ऊंट किसका है? तो आपने फरमाया ये भी मेरा है। फिर हजरत अली ने जेब से खत निकाला और निकाल कर दिखाया कि उस्मान ये खत किसका है? तो हजरत उस्मान गनी ने उसे पढ़ा और पढ़कर चौंक गए। फरमाया ये खत मेरा नहीं है। अली उल मुर्तजा ने फरमाया ये मोहर किसकी है, सिक्का किसका है? तो कहा ये सिक्का मेरा है, मोहर मेरी है। हजरत अली ने इरशाद फरमाया गुलाम आपका, ऊंट आपका, मोहर आपकी और खत आपका नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? उस्मान गनी ने फरमाया अली यकीन करो, ना खत लिखा है ना लिखवाया है, और ना मुझे इस खत के बारे में जर्रा बराबर भी इल्म है। हजरत अली ने फरमाया कि उस्मान अकल में आने वाली बात करें आप। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि न ये खत लिखा है मैंने, न किसी से लिखवाया है, न इस खत के बारे में मुझे कोई जानकारी है। हजरत उस्मान ने जैसे ही कसम खाई, अली उल मुर्तजा खड़े हो गए और बुलंद आवाज से फरमाया उस्मान जैसा आदमी खुदा की गलत कसम खा ही नहीं सकता। फरमाया मुझे एतबार है इस बात पर। कहा और लोगों से फरमाया कि जरा समझो, सोचो, गौर करो, तुम इतना जोश और जज्बा न दिखाओ, कहीं उजलत में कोई गलत कदम न उठा बैठो। वो लोग नारे लगाने लगे। हजरत अली को अंदाजा हुआ कि अब ये बदबख्त समझने वाले नहीं हैं। अब जाहिर बात है उस टोले में भोले भाले कुछ मुसलमान भी शामिल और कट्टर किस्म के ये मुनाफिक यहूदी भी शामिल, और जिनके दिलो दिमाग में हजरत अली और अहले बैत की मोहब्बत को डाला गया था और इन तीनों खुलफा के बारे में उनके दिलों में जो बुग़्ज़ डाला गया था, ये सारे लोग जमा हुए। तकरीबन उनकी तादाद थी, हजार लोग आए थे तीनों जगह से, 3000 की तादाद। और हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के रफ़क़ा, उनके दोस्त अहबाब, उनकी खानदान के लोग भी, ये लोग भी जमा हो गए। का ये तो कत्ल का मंसूबा है, का ये कैसे हो सकता है? अब जिसने कत्ल का मंसूबा बनाया का वो खिलाफत का हकदार हो ही नहीं सकता और मसनद खिलाफत को संभालने के काबिल नहीं रह सकता। अब इनका जोश और जज्बा इस कदर बढ़ा कि नारेबाजी
होने लगी, तलवारें बेनियाम हो गई। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब ये हालात देखे तो हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा देने के लिए हजरत इमाम हसन और हुसैन को रवाना फरमाया। फरमाया नंगी तलवारें करना, नियाम में मत रखना और उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़े रहना। मुझे लग रहा है कि लोग हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी गफलत की वजह से उस्मान गनी शहीद कर दिए जाए। तुम दरवाजे पर पहरा देना, जान दे देना, मगर अमीरुल मोमिनीन पर आंच न आने देना। हजरत मौला अली ने ताकीद फरमाई, दोनों शहजादे दरवाजे पर आकर पहरा देने लगे। हालात इस कदर बिगड़ गए, अब हजरत उस्मान गनी के साथ आज भी ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो सच्चाई थी, खत उन्होंने लिखा था, कत्ल का मंसूबा बनाया था। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जरा आप सोचें। पहली बात तो ये कि जब कोई खुफिया खत लेकर जासूस जाएगा तो जहां लोग उमूमन पड़ाव करते हों वहां से जाएगा कि रास्ता बदल के जाएगा? उनके करीब से आना क्या मतलब? और ऐसी हरकत करना कि मुझे देखो, आने जाने वाले तो सैकड़ों होते हैं ना, 50 लोग आते हैं जाते हैं, हर आदमी पर जाने वाले पर शक नहीं किया जा सकता। अब उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी जो दूसरे मुसाफिरों से अलग थी, इसलिए शक की नजर गई और आगे दौड़ रहा है, रुक रहा है, भाग रहा है, रुक रहा है। क्या मतलब? वो खुद मैसेज दे रहा था कि आओ मुझे पकड़ो, मेरे पास कुछ है। गोया वो दिखाना चाहता था। जब पकड़ा गया, जब जासूसी हो ना तो जासूसों का निजाम तो आज भी इतना मजबूत होता है कि जासूसों की चमड़ी उधेड़ दो मगर वो राज फाश नहीं करते। गए गुजरे जमाने में जब जासूस इतने मजबूत होते हैं तो उस जमाने का जासूस, तारीख गवाह है कि न मोहम्मद इब्ने अबू बकर के साथियों ने उसे मारा, न धमकाया, न गले पर तलवार रखी और इतनी मैं कुछ नहीं, क्या है तेरे पास? क्या कुछ नहीं, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, बस इतनी बातों पर बता दिया सब कुछ। तलाशी ली गई, खत निकल आया। आपको लग रहा है कि ये प्लान है जी? अच्छा, सबसे अहम सवाल ये कि हजरत उस्मान गनी की मोहर कैसे लग गई? तो मोहर की नकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेरे जमीन इनकी जड़ें इतनी फैली थी कि अगर यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा, दारुल खुलफा में भी इनके नुमाइंदे थे जो बाहर से आके मदीना में रुक गए, घर बना लिए और यहां तक के बाजार में गुलाम बन के भी बिके। क्या बईद है इनसे? ये सारे काम हुए। अब ये बलवाइयों ने घर घेरा। उस्मान गनी वो जाते सतूदा सिफात जिन्होंने ज़बाने रसूल से कम से कम, जितना मेरे इल्म में उतना बता रहा हूं, कम से कम 10 मरतबा से ज्यादा जन्नत की बशारत सुनी है। ये उस्मान गनी है। 10 मरतबा से ज्यादा हुजूर ने इन्हें जन्नत की बशारत अता फरमाई। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि 10 मरतबा से ज्यादा तो हुजूर ने खुद बशारत दी और 3 मरतबा तो उस्मान गनी ने हुजूर से जन्नत खरीदी है, बाकायदा सौदा किया है। वो ज़ाते गिरामी और जंगे तबूक के मौके पर इतना खुश कर दिया हुजूर को, इतना खुश कर दिया कि हजरत रसूल कायनात उनके चंदे वाले दिरहमो दीनार को अपनी गोद में रखे हुए और अपने हाथों से उसे उलट पुलट कर रहे हैं। और उलट पुलट करते करते फरमाते थे कि आज के बाद अगर उस्मान कोई नफली इबादत न भी करे तो उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका कोई अमल इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये उस्मान गनी की शान। उनके साथ क्या हुआ जानते हैं? पानी बंद हो गया मदीना में रहकर। हमने तो सिर्फ यही सुना है ना, करबला में पानी बंद था ना। इन जालिमों ने अब्दुल्ला बिन सबा का टोला
और जो उसके गुमराह कुन अकायद को अपनाने वाले थे, ये शिया राफजी, इन लोगों ने मिलकर उस्मान गनी का पानी बंद कर दिया। घर का अनाज पूरा हो गया। और जानते हैं उस्मान गनी पर पानी बंद रहा है 40 दिन। करबला में 3 दिन पानी बंद रहा। उस्मान गनी पर पानी कितने दिन बंद रहा? 40 दिन। एक दिन हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाह वजुल करीम ने अपने बेटे हसन और हुसैन के जरिए पानी का एक मशकीजा भेजा। बाकायदा तौर पर इन बलवाइयों को वो भी देखा न गया, झड़प हो गई, मगर अली के शेर टकरा गए और पानी आसानी के साथ उस्मान गनी तक पहुंचा दिया। मगर एक ही मशकीजा गया है। उसके बाद जब पानी की किल्लत हुई, खाने की किल्लत हुई, तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मकान की खिड़की से सर बाहर निकाला और बाहर निकाल करके लोगों से पूछा, लोगों क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, जरा गौर तो करो। बरसबीले तज़किरा आपके जहन में कहीं कुछ और बात भी आ सकती है। मैं यहाँ बता दूं कि हजरत उस्मान गनी इस्लामी सल्तनत के बादशाह थे और दारुस सल्तनत में आकर बलवाइयों का हजरत का घर घेर लेना अकल में नहीं आता। हजरत ने ऑर्डर क्यों नहीं दिया कि कत्ल करो इनको? याद रखिएगा, सहाबा आए, सहाबा ने आकर के उस्मान गनी से कहा कि उस्मान क्या कर रहे हैं आप? आज भी हम तुम पर जान देने के लिए तैयार हैं, आप इजाजत दे दें, इनकी अभी हालत खराब कर देंगे। उस्मान गनी कहते थे, ना, शहरे रसूल में खून बहे, उस्मान गवारा नहीं करेगा। हुजूर के शहर में खून खराबा नहीं चाहता। उधर अमीर माविया ने मुल्के शाम से खत भेजा कि या तो आप चाहें तो मैं मुल्के शाम से फौजें भेजूं, या अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको मेरी फौज आकर आसानी के साथ वहां से निकाल कर मुल्के शाम ले आएगी, आप मेरे पास चले आओ। हजरत उस्मान गनी ने जवाब भेजा कि मुझे तुम्हारी फौजों की जरूरत नहीं है, और रही मदीना छोड़ने की बात, तो अगर कोई मेरी शहर काट भी डाले तो मैं गुंबद खुदरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये आपने बयान फरमाया। सहाबा को रोका, तलवार ना उठाओ, ये शहर रसूल है, ये अमन का शहर है, ये शहर में खून खराबा मैं नहीं चाहता। साहबा ने कहा, हुजूर कहीं आपको कत्ल ना कर दें। आपने फरमाया, मैं अपना कत्ल होना गवारा कर सकता हूँ, मगर मुसलमानों में खून खराबा हो ये मुझे गवारा नहीं, और शहर रसूल में लोगों का खून बहे ये मुझे गवारा नहीं है। लिहाजा इन्होंने मुहासरा तंग कर दिया। 40 दिन गुजर गए। एक दिन उन मुहासिरीन में, मुहासरा करने वालों में मोहम्मद इब्ने अबू बकर भी थे। आप अपनी बीवी के साथ अपने घर में, अचानक मोहम्मद इब्ने अबू बकर दाखिल हुए और दाखिल होकर उन्होंने हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी। जैसी दाढ़ी पकड़ी उस वक्त हजरत उस्मान कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। सर उठाया, दाढ़ी पकड़े हुए देखा तो फरमाया, मोहम्मद भतीजे, तुम्हारे अब्बा होते तो क्या आप मेरे साथ यही सुलूक करते? अगर अबू बकर सलामत होते, मौजूद होते, क्या उनकी मौजूदगी में तुम अपने चाचा के साथ यही सुलूक करते जो अभी कर रहे हो? जैसे ये जुमला उन्होंने सुना, दाढ़ी छोड़ दी, और वो जैसे ही हटे, उनके पीछे से कोई 2-3 लोग आए और आकर के बेतहाशा हजरत उस्मान गनी के ऊपर तलवारों का वार किया। आपका खून टपका कुरान पाक पर, कुरान खुला हुआ था, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम वाली आयत पर आपका खून गिरा और हजरत उस्मान गनी शहीद हुए। आपकी अहलिया हजरत नाइला ने हाथ बीच में डाला, उनकी उंगलियां कट गई। उसके बाद शोर बर्पा हो गया कि उस्मान गनी शहीद हो गए, उस्मान
गनी शहीद हो गए। हजरत मौला अली दौड़ते हुए आए, दरवाजे पर हसन और हुसैन खड़े हुए हैं। हजरत मौला अली ने दोनों शहजादों को एक एक घूंसा मारा और फरमाया कि तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन कैसे शहीद हो सकते हैं। हजरत हसन और हुसैन ने फरमाया, अब्बा जान, हमारे होते हुए यहाँ से किसी की मजाल नहीं है कोई अंदर जा सके, हमारे सामने कोई नहीं गया है। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये दूसरों के घरों से कूदते हुए उस्मान गनी के घर में कूद गए थे और पीछे से आकर के इन्होंने हमला कर दिया था दाखिल होकर। इस तरह उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद मसनदे खिलाफत पर हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बिठाने की कोशिश की गई। हजरत तलहा, हजरत जुबैर और दीगर सहाबा, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे, इन सब की ख्वाहिश थी कि आप अब अमीरुल मोमिनीन बने, मसनदे खिलाफत को खाली ज्यादा नहीं रखा जा सकता। फिर भी 5 दिन तक बलवाइयों की इतनी हिम्मत बढ़ गई और उन अंदर जो छुपे हुए थे ना, वो लोग भी बाहर निकल आए, हौसले बुलंद हो गए, मदीना पर खौफ तारी हो गया। मदीने वाले दरवाजे बंद करके अपने घरों से निकलना उनके लिए दूभर हो चुका था। जो संजीदा किस्म के लोग थे, जिम्मेदार साहबा, वो गौर करने लगे कि मसनद खिलाफत कब तक खाली रहे। 5 दिन फिर भी खाली रहा। 5 दिन के बाद लोगों ने हजरत अली के पास आकर के कहा कि आप मसनद खिलाफत आप संभाले, हम आपकी बैत करते हैं। जरा सुने तारीखी जुमले हजरत मौला अली के क्या हैं। हजरत मौला अली ने यह फरमाया था हजरत जुबैर बिन अवाम, हम खास तौर से हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह से, क्या फरमाया कि लोगों, मैं अमीर बनने से ज्यादा बेहतर वजीर बनने को समझता हूं। ज़हन हाजिर है आपका जी? मुझे तुम अमीर बनाना चाहते हो, मैं अमीर बनने के मुकाबले में अमीर का वजीर बनना पसंद करूंगा। तुम अपनी राय से किसी को चुन लो और तुम जिसको चुनोगे मैं उस पर राजी हूं। समझ में आई आपके कुछ? थोड़ा जहन खुला रखा करो। ये लोग बेनफ्स लोग थे। लोग कहते हैं कि अबू बकर ने हक मारा, पहला नंबर तो इनका था, पहला ना मिला तो दूसरा मिल जाता, दूसरा ना मिलता तो तीसरा मिल जाता, और इसी बुनियाद पर उस्मान गनी को कत्ल किया गया, यही शोषा छोड़ा गया। हजरत अली चौथे नंबर पर बनाए जाने पर कह रहे कि अमीर बनने के मुकाबले में वजीर बनना पसंद करूंगा। लोगों ने कहा कि ना, अब इन तीनों के बाद वो सलाहियत वाला, वो जहानत वाला, वो मुदब्बिर तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आता, लिहाजा आप उम्मत को संभाले। हजरत तलहा और जुबैर ने सबसे पहले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्होंने आपके हाथ पर बैत की और फिर मदीना वालों ने बैत कर ली। जब बैत हो गई तो हजरत अलीउल मुर्तजा उस दौर में खलीफा बनाए गए जब उम्मत मुस्लिमा का सीराजा तकरीबन बिखर चुका था, हालात काबू से बाहर थे। इधर उस्मान गनी शहीद हुए, उधर मुल्क शाम में अमीर माविया, वहां तक भी इनकी जड़ें फैली हुई, और अमीर माविया हजरत उस्मान गनी के रिश्तेदार, एक ही खानदान, चाचा जात भाई होते हैं उस्मान गनी के। उन्होंने हजरत मौला अली से मुतालबा कर दिया, मुतालबा किया किसास का। उस्मान गनी का खून कोई मामूली नहीं है, उनका कत्ल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, लिहाजा पहली फुर्सत में आप कुरान पर अमल करें और कातिलीन हुसैन को सजा दें, उन्हें कत्ल करें। अब ये इनका मुतालबा बढ़ता गया, और इस तरफ हालत ये कि हजरत मौला अली ने जब इसकी तहकीक शुरू की कि आखिर सैयदना उस्मान गनी को कत्ल किसने किया है, पता चला कि मोहम्मद इब्न अबू बकर सबसे पहले घर में गए थे। कत्ल का इल्जाम उन पर आया, उन्हें बुलाया गया। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछा, मोहम्मद
वाकई क्या तुमने कत्ल किया? घर के अंदर पहले तुम गए थे ना? तो हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने कहा कि हुजूर, मैं घर में पहले दाखिल हुआ, मैंने दाढ़ी भी पकड़ी, जो बात मैंने बताई वो खुद हजरत ने बताई, मैंने दाढ़ी पकड़ी, लेकिन उस्मान गनी ने मुझे ऐसा जुमला कहा कि मैं शर्म से पानी हो गया और मैंने छोड़कर वहां से हट गया। जब मैं हटा तो मेरे बाद कोई आया और 2-3 अफराद थे, उन्होंने एक बार की हजरत उस्मान पर हमला किया। आपने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हारी बात पर एतबार कैसे करूं कि तुम सच्ची कह रहे हो? जाहिर बात है, छोटा हो या बड़ा, अपना हो या पराया, इस्लामी अदालत सबके लिए बराबर है। कि मैं कैसे एतमाद करूं, कैसे भरोसा करूं? तो हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर ने फरमाया कि मेरी गवाह उस्मान गनी की अहलिया है। जरा सोचें आप, हालात इतने खराब, दयानतदारी देखें आप, ईमानदारी देखें और भरोसा देखें कि एक सच्चा मुसलमान चाहे जितनी मुसीबत आ जाए कभी झूठ नहीं बोल सकता, गलत बयानी नहीं कर सकता। कहा सैयदा नायला, उनसे पूछो, उनकी उंगलियां कटी हुई, वो आई, हजरत अली ने पूछा तुम बताओ क्या हुआ? ये अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। तो हजरत नायला के सामने इन्होंने फिर बयान दिया। तो हजरत नायला ने वही कहा अली से कि मोहम्मद जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, इन्होंने कत्ल नहीं किया। कितने सच्चे लोग थे, कितने दयानतदार लोग थे। शोहर कत्ल हो गया, मारने के इरादे से ये नौजवान आए, दाढ़ी पकड़ी, बीवी तेज में आके नाम बता देती तो मोहम्मद इब्न अबू बकर कत्ल हो जाते, किसास उनसे लिया जाता। मगर हजरत उस्मान गनी की बीवी कह रही है कि मैं गवाही देती हूं कि मोहम्मद इब्न अबू बकर मेरे शोहर का कातिल नहीं है। सैयदा नायला से पूछा गया फिर किसने मारा? का इनके बाद कोई आया, उन्होंने कत्ल किया है। हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर से पूछा तुम जानते हो कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं, जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, क्योंकि आए थे ना मिस्र वाले, जान पहचान चेहरा देख के भी नहीं पहचान सकता मैं, और एक साथ 2-3 लोगों ने कत्ल किया है। सैयदा नायला से पूछा तो कहा कत्ल करने वाले कोई और हैं, लेकिन उनको मैं भी नहीं पहचानती। अब हजरत अमीर माविया का मुतालबा किसास का, हजरत अली ने तहकीक की, नतीजा कुछ सामने नहीं आया और उस वक्त तक किसी को सजा नहीं दी जा सकती जिस पर कोई शहादत ना गुजरे या मुजरिम खुद इकरार न कर ले। जब तक वो इकरार न करे या फिर कम से कम कोई गवाह गुजर जाए तब किसी को सजा दी जाए। अब हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम इसी कश्मकश में उनका मुतालबा बढ़ता गया। इधर आयशा सिद्दीका ने भी मुतालबा कर दिया, हजरत तलहा और जुबैर ने भी मुतालबा कर लिया कि आप मसनद पर बैठ गए हैं तो उस्मान गनी कोई छोटा बंदा नहीं था, इस्लाम की अजीम शख्सियत है, उनकी जान का बदला तो लेना पड़ेगा, उनके कत्ल का बदला तो लेना पड़ेगा। हजरत अली मुर्तजा फरमाते थे कि बदला तो लेना है मगर किससे ले? ये मुशाजरात इतनी बड़ी कि जंगों की नौबत आ गई। मुतालबा उधर बढ़ता गया और हालात से अली मुर्तजा इस कदर मजबूर हुए कि बदला लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किससे ले? एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत अमीर माविया की तरफ से गालिबन हजरत अबू मूसा अशअरी आए, उनका खत लेकर कि अली उस्मान गनी के किसास का मुतालबा अब भी बाकी है, आप कोशिश करें, आखिर आपने इसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कत्ले हुसैन में शामिल हो? आखिर ये सर्द मोहरी का क्या मतलब? तो हजरत मौला अली ने उनकी मौजूदगी में फरमाया तुम्हें हालात बताता हूं मैं, मेरी हालत क्या है उसे समझो। और आपने ऐलान किया कि मिस्र से आने वाले जितने हैं इन सबको बुलाओ, यही मुजरिम है, इन्होंने उस्मान का कत्ल किया है। अब जैसे ये ऐलान हुआ ना तो मदीना में तकरीबन हजरत अली के घर के आसपास
10,000 लोग जमा हुए और 10,000 कहते थे हमने कत्ल किया है, हमने कत्ल किया है, हमने कत्ल किया है। अब 10,000 का मजमा कहे हमने कत्ल किया तो हजरत अली ने हजरत अमीर माविया के कासिद से कहा, बोलो मैं किससे सजा दूं, किसे सजा दूं, मैं किसास में किसे फांसी पे लटकाऊं, मेरी हालत यह है। बहरहाल वो मुतालबात बढ़ते रहे, हालात इस कदर पेचीदा हुए, इस कदर पेचीदा हुए कि इनके आपस के मुशाजरात, जिसको बाद में बहुत ज्यादा मिर्च मसाला भी लगाया जाता है और उसको लेकर के हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखियां भी की जाती हैं। बहरहाल ये मुशाजरात सहाबा हुए जिसमें आयशा सिद्दीका भी शामिल है, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी शामिल है, हजरत जुबैर इब्ने अवाम भी शामिल है, अमीर माविया भी शामिल है, हजरत अमर इब्ने आस भी शामिल है। ये बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें शामिल है। मोहम्मद इब्ने अबू बकर भी है, उसमें शामिल है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी है, वो भी इसमें शामिल है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी है, वो भी इसमें शामिल है। अब ये किस किस को खाली हजरत अमीर माविया को टारगेट बनाना, ये नाइंसाफी है। याद रखो ये मुशाजरात हुए मगर इसकी जड़ में यहूदी नजर आते हैं और यहूदियों के झांसे में आने वाले कोई और नहीं, और राफजियों तुम हो ये कारनामा करने वाले। हंगामे हुए। बहरहाल जब ये मुशाजरात बढ़ी और जंग की नौबत आई, जंग सिफ़ीन हुई, उसमें सुलह का मामला पेश आया का खून खराबा बहुत हो रहा है, का अब हमें आपस में बैठकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हजरत अली मुर्तजा और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों इस बात पर रजामंद हुए कि हम लोग आपस में सुलह करते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, जब सुलह पर आमादगी हुई तो कहा फैसला कौन करेगा, फैसल कौन बनेगा। तो हजरत अली की तरफ से अबू मूसा अशरी करार दिए गए और अमीर माविया की तरफ से अमर इब्ने आस मुकर्रर हुए। का ये दोनों हजरात कुरान को सामने रखकर कुरान के मुताबिक फैसला करें। दोनों राजी हो गए, इकरार हो गया। क्या ये जो फैसला करेंगे उस पर हम दोनों राजी हो जाएंगे ताकि उम्मत के बीच से खून खराबा बीच में न हो और हम मेल मोहब्बत के साथ रह सकें। जैसे ये मामला हुआ तो चूंकि इनको सालिस बनाया गया, दो हजरात को हकम बनाया गया, फैसल बनाया गया कि दोनों के दरमियान तुम कुरान की रोशनी में फैसला करोगे। अगर कुरान के खिलाफ हुआ तो माना नहीं जाएगा। अब अमीर माविया भी फकीह वक्त है, मुज्तहिद है, अलीउल मुर्तजा भी मुज्तहिद है। जाहिर बात है कुरान के जरा भी इधर उधर होते तो ये खुद ही पकड़ लेते कि कुरान कहता क्या है, तुम फैसला क्या कर रहे हो। फरमाया जो कुरान के मुताबिक फैसला होगा अमीर माविया को भी मानना पड़ेगा, अलीउल मुर्तजा को भी मानना पड़ेगा। दोनों राजी हुए। तवज्जो आपकी ऊंची बोले। अब जैसे ही इस बात का इकरार हुआ, फैसला कब होगा का आने वाली कोई तारीख में और जगह भी मुतय्यन हो गई। अब जैसे ये तय हुआ, तय होकर सिफ़ीन से ये कूफा की तरफ निकले हजरत अलीउल मुर्तजा। उनकी फौज में से काफी लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि अली तुमने कुरान का रास्ता छोड़ दिया, कुरान का रास्ता छोड़ दिया, कुरान का रास्ता छोड़ दिया। अलीउल मुर्तजा ने कहा कैसे? तो वो तबका कहने लगा इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है, हकम तो अल्लाह है, हाकिम अल्लाह है और तुमने बंदों को बना दिया है तो तुम कुरान के बागी हो, तौबा करो, तौबा करो। हजरत अली ने कहा पागल हो गए हो, मुझे कुरान समझाओगे, मुझे बताओगे कि कुरान का हुक्म क्या है? का कुरान में है ना इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा, मगर तुमने तो अबू मूसा अशरी और अमर इब्ने आस को बना दिया है, लिहाजा तौबा करनी पड़ेगी। आपने फरमाया इस पर कोई तौबा नहीं है। कि अगर तौबा नहीं करते तो गोया इस बात का यह सबूत है कि तुमने कुरान से बगावत की और कुरान से बगावत करने वाला काफिर। हुक्म कुफ्र अली पर अब लगा दिया।
अब ये जो तबका निकला ना, अली काफिर, हसन काफिर, हुसैन काफिर, उनके साथ जो है वो काफिर, ये तबका है, इसे कहते हैं खारजी फिरका। कौन सा फिरका है ये? खारजी। एक तो पहले पैदा हो गया, वो कौन सा था? ऊंची बोलो, डर नहीं लग रहा है तो बोले ऊंची। बोलने में क्या है, किसी का हम माल नहीं छीन रहे हैं, तारीख की हकाइक है, सच्चाई है, उसे बता रहे हैं। पहले जो तबका उम्मत से निकला, सबसे पहला फिरका मुसलमानों में जो बना, वो कौन सा है? बोलो, है ना? और जो दूसरा निकला उनमें से, हम में से बाद में नहीं निकला, उनमें से निकला वो कौन सा था? खारजी। अब वो जो पहले जो राफजी और शिया थे, वही नस्ल यहां तक आई, और वो जो खारजी थे, बाद में हजरत अली ने नहरवान में तो उनका सफाया किया, मगर उस बीमारी के जरासीम फैलते रहे। उसी जरासीम ने करबला में रंग दिखाया, वही जरासीम थे, इधर वाले भी उधर वाले भी, वो जरासीम आज तक चले आ रहे हैं। वो जरासीम खारजियत के कैंसर से ज्यादा डेंजर, खारजियत के जरासीम। इस तरफ तो वो जरासीम यहां आए अहले तशय्यो के यहां, और खारजियत के जरासीम आए वहाबियों के यहां। आज तक नफरत है अहले बैत से। नाम तो दूर की बात है, आपके शरबत, उनके नाम का शरबत पिलाओ तब भी तकलीफ होती है, सबील से भी तकलीफ है, खिचड़े से भी तकलीफ है, इन महफिलों से तकलीफ है। मेरे भाई क्यों ऐसा, वजह क्या है? तो पता चला वो जो जरासीम वहां से निकले थे, जिन बदबख्तों ने अहले बैत पर हुक्म कुफ्र लगा दिया। इस तरीके से ये मसला आगे बढ़ता चला गया, और फिर सन 60 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा यजीद मसनदे खिलाफत पर बैठा, और उसने बैत लेने का सिलसिला जारी कर दिया। मुल्क शाम में उसने लोगों से बैत ली, और सबसे पहले उसने जरूरी यह समझा कि मुस्लिम बिन उकबा वहां गवर्नर था, खत लिखा, अपने वालिद की मौत की इत्तला उसमें दी, अपनी खिलाफत की खबर दी, और उसी में हिदायत लिखी कि पहली फुर्सत में हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन लोगों से मेरी बैत ली जाए, इन्हें इसमें ताखीर न की जाए। लिहाजा वो खत आया। अब तक मदीना वाले हजरत अमीर मुआविया की मौत से बेखबर थे, उन्हें पता नहीं था कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। जैसे ये खत गवर्नर हाउस आया, मुस्लिम बिन उकबा ने खत पढ़ा, परेशान हो गया। उसने मरवान बिन हकम को मशवरे के लिए बुलाया, क्योंकि इन बड़े बड़े हजरात से यजीद की बैत लेना कोई आसान काम नहीं था। का क्या किया जाए? उसने कहा इनको फौरी तौर पर बुला लो और इनसे बैत का मुतालबा करो। अगर ये यजीद की बैत कर ले तो ठीक है, वरना यहीं पर उन्हें कत्ल कर दे। सीधे कत्ल का मंसूबा उसने दे दिया, मशवरा दे दिया। मुस्लिम बिन उकबा ने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर अपना कासिद भेजा का इन लोगों को बुलाओ, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, अब्दुल्ला इब्ने उमर को और हुसैन इब्ने अली को। जब कासिद पहुंचे, इत्तेफाक से ये हजरात मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। कासिद आया और कहा कि गवर्नर साहब आपको बुला रहे हैं। तो कहा तुम जाओ, हम लोग आते हैं। हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है क्यों बुलाया होगा?
तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? आजकल तो लोगों से आम मिलते जुलते नहीं है गवर्नर साहब, लेकिन आज अचानक क्यों बुलाया? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे ख्याल से अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, वही खबर देने के लिए बुला रहे हैं। और मुझे लगता है कि उधर अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और इधर यजीद ने ऐलान कर दिया होगा, वो हमसे बैत का मुतालबा जरूर करेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि हम तो नहीं आते, आपको जाना है तो आप जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं जाके देखता हूं कि मामला क्या है। बहरहाल आप पहले घर गए, घर से अपने साथ चंद जवानों को लिया और लेकर के गवर्नर हाउस पहुंचे, जवानों को बाहर खड़ा किया और फरमाया कि अगर अंदर से मेरी आवाज बुलंद होने लगे तो तुम लोग गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो जाना, और अगर आवाज बुलंद ना हो तो मेरा इंतजार करना। आप अंदर तशरीफ ले गए, वहां जाकर के सलाम किया, मुलाकात की। मुस्लिम बिन उक़बा ने अमीर मुआविया के विसाल की खबर दी, आपने ताज़ियत पेश की। फिर कहा मुस्लिम बिन उक़बा ने कि यजीद ने खिलाफत का मुतालबा की, बैत का मुतालबा किया है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप यजीद इब्न मुआविया की बैत कर लें। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मुझ जैसे आदमी को तन्हाई में बंद कमरे में बिठाकर ये बैत का मुतालबा करना मेरी समझ से बाहर है। कब मेरे साथ ऐसा क्यों सुलूक किया जा रहा है? आपने मदीना के लोगों में ऐलान किया, अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर पहुंचाई, यजीद की बैत का मुतालबा किया, कहा ना अभी तो नहीं किया है, तो कहा फिर मुझसे मुतालबा क्यों कर रहे हो? कहा याद रखो, पहले सारे मदीना वाले सब को जमा करो और उनके सामने ये सारी बातें पेश करो और सबसे मुतालबा करो, उनके साथ ही मुझसे भी मुतालबा करो, सबके साथ मैं हूं। तो कहा ये भी ठीक है। कहा अब मैं जा रहा हूं। आप निकल गए। जैसे ही आप निकले तो मरवान अंदर से बाहर आया और आकर कहने लगा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको जाने न दें, अगर ये बैत करें तो ठीक, वरना कत्ल कर दें। हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ये सुना तो रुक गए। कहो बदबख्त, कौन कत्ल करेगा मुझे? तू करेगा या ये करेंगे? का याद रख, समझता क्या है तू अपने आप को? आपने इस तरह लहजे में, कर्ख लहजे में जवाब दिया और वहां से निकल गए। जब निकले तो आपने महसूस कर लिया कि इनका इसरार बढ़ता जाएगा और मैं मरते दम तक यजीद के हाथ पर बैत करने वाला नहीं हूं, लिहाजा अब अगर मैं मदीना में रुक कर इनकार करूंगा तो वही सूरत हाल जो उस्मान गनी के जमाने में आई कि अगर यहां रुक कर यजीद की बैत का इनकार करता रहूंगा तो ये इसरार और इनकार बढ़ते 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 जंग की नौबत आएगी और फिर मदीने में खून बहेगा। और मैं नहीं चाहता कि शहर रसूल में खून बहे, मैं नहीं चाहता कि खून खराबा हो। इसलिए आप सीधे घर गए और घर वालों को बताया कि हमारा अब मदीने में रहना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है, लिहाजा अगर यहाँ रहेंगे तो मदीने की गलियों में खून बहेगा और मदीना शरीफ की हुर्मत पामाल ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शहर मदीना छोड़कर अब हम कहीं और चले जाएंगे। लिहाजा घर वालों को इत्तला दे दी और कहा कि तुम लोग सामान बांधो, मैं रोज़ा रसूल पर हाजिर होके आता हूँ, अपनी वालदा के मज़ार पे हाजिर होके आता हूँ। आप रात के वक्त चले गए, रोज़े रसूल पर हाजिरी दी, सलाम नियाज पेश किया और अपनी जो कुछ भी बातें थी वो अपने नाना जान के सामने पेश की। जन्नतुल बकी में गए, वालदा की कब्र पर सलाम पेश किया और सारी बातें पेश करके इजाजत तलब की और वापस घर आए। सुबह सहरी के वक्त पर फजर तुलू होने से पहले पहले ये मुख्तसर सा काफिला वो मदीना शहर जहाँ हम जैसे जाएं तो वापस आने को दिल न करता हो, हम जैसे जाएं तो निकलते वापसी के वक्त हमारे आंख से रिमझिम आंसू बरसते हैं। हम जैसा बंदा समझता है, सोचता है कि या अल्लाह यहीं रहने के लिए 2 गज जमीन मिल जाए, यहीं मेरा मजार कब्र बन जाए, इससे बेहतर क्या है? तो जरा सोचो, इमाम हुसैन जिनका बचपन वहां गुजरा है, लड़कपन जहां गुजरा है, जवानी जहां गुजरी है, बुढ़ापा उसी शहर में गुजरा है और ये शहर वो शहर है कभी नाना के कांधे पर इन्हीं गलियों से गुजरे हैं, कभी नाना की उंगली पकड़ के गुजरे हैं, कभी नाना जान की गोद में होकर गुजरे हैं और ये वही शहर है जहां नाना जान का मजार है। पूरी दुनिया का मरकज़ अकीदत है, सारी दुनिया के तमाम नबियों के ताजदार यहाँ आराम फरमा रहे हैं, उनकी वालदा का मजार यहाँ है, अहले बैत अतार के दिगर लोगों के मजारात यहाँ पर मौजूद है, उम्महातुल मोमिनीन की कब्रें यहाँ है। वो मदीना शहर छोड़ना हजरत इमाम हुसैन के लिए कितना मुश्किल था, मगर हालात ऐसे
बन गए कि अब वहां रहना उनके लिए करीब नामुमकिन हो चुका था। लिहाजा रात के तीसरे पहर में ये मुख्तसर सा काफिला अहले बैत अतार का मदीना छोड़ता है और ये शहर मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा ये पहुंचते हैं और मक्कतुल मुकर्रमा में जैसे ही पहुंचे लोगों को खबर मिली कि रसूलुल्लाह के नवासे आए हैं, अली के लख्ते जिगर आए हैं, फातिमा के नूरे नजर आए हैं। मक्का उमड़ पड़ा मुलाकात के लिए, दीदार के लिए, जियारत के लिए। और दूसरी तरफ जिस रात को उस हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा था, उसी रात को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने भी मदीना छोड़ा है और वो भी मक्का शहर में आ गए। वहां इन्होंने क़याम किया, न किसी से बैत का मुतालबा किया और न किसी तरह का कोई मसला वहां खड़ा हुआ। मक्का में जो गवर्नर मुकर्रर थे वो थे बनु उमैया की तरफ से और इनका खानदानी ताल्लुक भी बनु उमैया से था, मगर उसके बावजूद इन्होंने इमाम हुसैन से कभी बैत यजीद की बैत का मुतालबा नहीं किया। चैन व सुकून से हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा में क़याम पजीर रहे। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए और ये खबर आम होने लगी यजीद अमीर माविया का इंतकाल हो गया, उनकी जगह यजीद बैठा है, वो बैत का मुतालबा कर रहा है। करने वाले करते रहे, बाज लोग अड़ गए, कहा मदीना को देखेंगे, मदीना और मक्का वाले क्या करते हैं, अगर वो बैत करेंगे तो फिर हम भी कर लेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमें करने की जरूरत नहीं है। उनकी नजरें मक्का मदीना पर थी कि देखें वहां से क्या खबर आती है, वहां से क्या खबर आती है। अब धीरे धीरे ये चर्चा आम होने लगी तो फिर खबरें ये आने लगी कि मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और खासकर सैयदना इमाम हुसैन ने तो मदीना छोड़ दिया है। जब ये बात आम हुई, कूफा वालों को पता चली, तो कूफा में चूंकि अब्दुल्ला बिन सबा का टोला मौजूद था, उनके तैयार करदा अफराद मौजूद थे, इन्होंने बाकायदा तौर पर वहां 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 ग्रुप थे, मगर रहते थे साथ में। 3 तरह के लोग थे। एक वो जो अपने आप को शिया यानी अली कहते थे और अहले बैत की अकीदत का दम भरने वाले और झूठे दावे करने वाले, झूठे दावे करने वाले। एक तबका वो था। एक तबका वो था जो बाकायदा थे तो खारजी मगर अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत दिखा रहे थे, और एक तबका वो था जो मुहिब्बे अहले बैत भी था और मुहिब्बे सहाबा भी था। कौन था ये? 3 फिरके मैंने बताए। एक था झूठी अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले, कौन हुए बोलो? और जो अंदर से थे तो खारजी मगर दावा था अहले बैत की मोहब्बत का, एक तबका वो। एक तबका अहले बैत का दुश्मन, एक तबका सहाबा का दुश्मन, तीसरा तबका अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाला, सहाबा से भी मोहब्बत करने वाला। वो कौन सा था? अहले सुन्नत वल जमात। कौन थे? अहले सुन्नत वल जमात। तो बहरहाल वहां के शियायाने अली ने जब ये सुना कि इमाम हुसैन तशरीफ ले गए, लिहाजा इन्होंने बाकायदा मीटिंग की, मशवरा किया कि इमाम हुसैन को यहां बुलाना चाहिए। उससे पहले भी वो मुतालबे कर चुके थे और इमाम हुसैन इनकार कर चुके थे। वजह क्या? वजह थी कि वही लोग थे जिन्होंने हजरत अली को भी धोखा दिया है। वक्त की किल्लत की वजह से मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। हजरत अली को भी धोखा दिया है। यही लोग थे जिन्होंने इमाम हसन को भी धोखा दिया है और उनके बाद हजरत हुसैन को बुलाने लगे। आपने इनकार कर दिया था कि ना मैं नहीं आऊंगा, मैं मदीना में ठीक हूं, मैं मदीना में ठीक हूं। लेकिन अब उन्होंने जब देखा
कि ये मक्का चले गए। अब इन्होंने मशवरा किया कि अब हमें बुलाना चाहिए और फिर उस पर बाकायदगी के साथ मशवरे होने लगे। फिर खतो किताबत का सिलसिला जारी हुआ। फिर बुलाने का मुतालबा होने लगा, आने का मुतालबा होने लगा कि आप तशरीफ लाएं, हम आपके साथ तन मन धन के साथ आपके साथ खड़े हैं, चाहे जो हो जाए। पहले जो कुछ हुआ हम उस पर शर्मिंदा है, आपके अब्बा के साथ हमसे जो कुछ हुआ उस पर हम शर्मिंदा है, आपके भाई के साथ जो कुछ हुआ उस पर हम शर्मिंदा है, लेकिन अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये खतों का सिलसिला जारी हुआ, यहाँ तक कि एक आखिर में जो खतूत आने लगे तो उसमें बाकायदा तौर पर शरई एतबार से इमाम हुसैन को बाकायदा मजबूर किया गया। वो मजबूर क्या किया गया कि आखिर में जो खतूत आने लगे, पहले तो हजरत ने कोई तवज्जे उस तरफ नहीं की, नोटिस नहीं लिया उनके खतूत का, लेकिन जब बाद में जो खतूत आए आखिर में तकरीबन 150 के करीब खत आए, आखिर में जो खत आए उन खतों में यह लिखा था कि हुसैन इब्न अली, हम कूफा वालों ने यजीद की अब तक बैअत नहीं की है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए, हम आपके दस्ते हक परस्त पर बैअत करना चाहते हैं ताकि अल्लाह ताला आपके जरिए हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए। हमने इतने खतूत लिखे, आप नहीं आए, अब ये हमारे आखिरी खत हैं, अगर अब भी आप ना आए तो हम यजीद के हाथ पर बैअत कर लेंगे और कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह रसूल हमसे पूछेंगे कि तुमने एक फासिक, फाजिर, शराबी, अय्याश और जानी के हाथ पर बैअत क्यों की, तो हम क़यामत के दिन सीधे आपका नाम पेश करेंगे कि हम तो चाहते थे कि सीधे रास्ते पर चलें, हम तो चाहते थे कि कोई ऐसा रहबर और रहनुमा मिले जो हमें शरीयत और सुन्नत की तालीम दे। हमने इतना मिन्नत और समाजत करके बुलाया मगर हुसैन इब्न अली ना आए, इसलिए हम मजबूर थे, क़यामत के दिन आप जवाब दे देना। अब ये वो लाइनें थी खतूत की कि यहाँ हजरत इमाम हुसैन मजबूर हो गए, क्योंकि क़यामत की शर्मिंदगी, दुनिया की जिल्लत आसान है, क़यामत की जिल्लत मुश्किल है, दुनिया का अजाब आसान है, क़यामत का अजाब बहुत मुश्किल है। यहाँ जवाब देना आसान है, क़यामत में जवाब देना मुश्किल है। जिसको फिक्र आखिरत होगी वो दुनिया की हर जिल्लत बर्दाश्त करेगा मगर महशर वाली जिल्लत कभी गवारा न करेगा। इमाम हुसैन गयूर आदमी थे, शरीयत और सुन्नत के पाबंद थे। अब ये मजबूर हो गए कि क्या किया जाए, लिहाजा आपने इरादा किया कि चलो अब चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मक्का में जो सहाबा मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी वहां थे, उनके अलावा जो सहाबा थे उनको जब पता चला तो वो आए और इमाम हुसैन के पास आकर मिन्नत समाजत करने लगे, इमाम ये कदम ना उठाएं, ये कदम हरगिज ना उठाएं, क्योंकि वो लोग आजमाए हुए हैं, उन्होंने तुम्हारे वालिद को भी धोखा दिया है, तुम्हारे भाई को भी धोखा दिया है, उनसे वफा की उम्मीद न की जाए। वफादार कौम नहीं है, वादे बड़े करती है, दावे बड़े हैं, मैदान अमल में जीरो है। आप रुके, आप न जाए। हम जानते हैं उन लोगों की कैफियत क्या है, वो रोकते रहे। इमाम अली मकाम परेशान, उधर कोई उज़्र शरई नहीं मिल रहा है कि न जाएं, जाना तो पड़ेगा। इधर सहाबा भी हैं जो मुझे रोक रहे हैं। अब उसके लिए उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला कि सहाबा को भी इत्मीनान हो जाए, इनके दिलों में खदशात है, खौफ है, तो इसे कैसे दूर किया जाए। तो आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना नाइब और खलीफा बनाकर कूफा रवाना किया। सोच ये रहे थे, इरादा ये था कि ये मेरे भाई वहां जाएंगे और कूफा वालों के हालात का जायजा लेंगे
अगर उन्होंने दगा किया, धोखा किया या जरा भी कोई उनकी मोहब्बत में कमी नजर आई तो मेरे पास उज़्र शरई हो जाएगा कि मैं इन्होंने जितने दावे किए थे उसके मुताबिक अपने वादों में वो वफादारी न कर सके, इसलिए वहां जाना हमने जो है तो रद्द कर दिया। हमें क़यामत के दिन जवाब देना आसान हो जाएगा। और अगर वो मोहब्बत पर कायम रहे, जैसे कि दावे हैं और वादे हैं, उस पर अगर मजबूती से डटे रहे, तो फिर मैं सहाबा को समझा दूंगा कि आपको जो खदशात हैं, आपको जो खतरात महसूस हो रहे हैं, वहां वैसे खतरे नहीं है। मैंने खुद अपने भाई के जरिए मालूम किया है, लिहाजा या तो इनको तसल्ली दी जाएगी या उसका अपोजिट अगर हुआ तो फिर आखिरत में मुझे जवाब देना आसान हो जाएगा। ये बीच का रास्ता निकाल कर उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा के लिए रवाना कर दिया। वहां जाने के बाद हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो मोहब्बतों का तोमार नजर आने लगा कि पहले ही दिन कूफा के तकरीबन 12,000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर मुस्लिम बिन अकील की बैत कर ली। दिन गुजरते गए, गुजरते गुजरते चंद दिनों में तकरीबन 40,000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर बैत की। हजरत मुस्लिम बिन अकील बड़े खुश, घर घर दावतों का एहतमाम हो रहा है, लोग जान लुटाने के लिए तैयार हैं। आपने पहली फुर्सत में खत लिखा कि भाईजान यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बड़े वफादार हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, जाने निछावर करने वाले हैं। जब मेरे साथ इनका ये मामला है तो आप जब खुद आएंगे तो पता नहीं इनके मोहब्बतों के हालात क्या होंगे, इनके मोहब्बतों के जज्बात क्या होंगे। लिहाजा मेरा खत मिलते ही आप फौरन वहां से रवाना हो जाएं। ये आपने इधर खत लिखा और यक बयक कूफा के हालात ने करवट बदली, हालात बदल गए और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कूफा का गवर्नर बनकर के आया और उसने सारे कूफा के हालात को यकसर बदल करके रख दिया। जो वफादारी की कस्में खा रहे थे, अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को घर में रखने के लिए भी गवारा नहीं थे। अगली बात इंशाअल्लाह कल होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।